छोटी बच्ची ने अचानक दादी के कंगन को देखकर कहा, कुछ तो गलत है। सबने उसे रोका, लेकिन बिना सोचे उसने कंगन तोड़ डाला। अगले ही पल लाल कपड़ों में एक राक्षसी औरत हवा में प्रकट हुई। भीड़ देखकर वो घबरा गई और बिना कुछ कहे भाग निकली, लेकिन पहचान छुपाने के लिए उसने बच्ची को एक पुराने एंसेस्ट्रल हॉल तक लुभाया। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, बच्ची ने दरवाजा बंद कर दिया। राक्षसी ने उसे अकेला समझकर अपना असली रूप दिखा दिया और बोली, मुझे हराने वाला सिर्फ सेंसेक्ट ग्रैंड मास्टर हो सकता है। उसे क्या पता था, वो बच्ची ही असली ग्रैंड मास्टर थी, लेकिन उस मासूम से शरीर में वो अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पा रही थी। और तभी राक्षसी ने जानलेवा हमला किया। अंतिम क्षण में एक बूढ़ा व्यक्ति एक पुरानी पेंटिंग से निकलकर सामने आ गया। उसने हमला रोका। राक्षसी डर के मारे भाग निकली। वो बूढ़ा कोई और नहीं, उसी बच्ची का पूर्वज था, सेंसेक्ट का 36वां शिष्य, जिसने पहले ही ये अनिष्ट देख लिया था, पर अपनों को तकलीफ में नहीं देख सका। इसलिए उसने अपनी रेमनेंट सोल को एक पेंटिंग में सील कर दिया और सही वक्त का इंतजार करने लगा। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि सामने खड़ी ये बच्ची ही असल में सेंसेक्ट ग्रैंड मास्टर हो। फिर उसने एक स्पिरिट पर्ल का टुकड़ा निकाला। उसे पता था कि पिछली ट्रिब्यूलेशन ग्रैंड मास्टर की आत्मा इस बच्ची के शरीर में फंस गई और अब अगर ये तीनों टुकड़े मिल जाएं, तो वो फिर से अपनी ट्रू फॉर्म में लौट सकती है। तभी बाहर खड़ा परिवार दरवाजा तोड़ने की तैयारी करने लगा। समय बहुत कम था। पूर्वज ने रोते हुए ग्रैंड मास्टर से वादा मांगा कि वो उसके वंशजों की रक्षा करे। बच्ची ने हामी भरी और उसी पर वो आत्मा हमेशा के लिए चली। तभी दरवाजा जोर से खुला और बच्ची जमीन पर गिरी हुई थी। पिता घबरा गया, लेकिन जब उसने बच्ची का शांत चेहरा देखा तो पूरे परिवार को लगा कि शायद बच्ची का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। घर लौटकर पिता और परेशान हो गए। उसे फेरी टेल बुक देकर बहलाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसे साथ सोने के लिए भी बुलाया, लेकिन बच्ची अचानक बिस्तर से कूद गई और हाथ हिलाकर साफ इनकार कर दिया। पिता पूरी तरह कंफ्यूज्ड था, क्योंकि वो लड़की जो हर पल उससे चिपकी रहती थी अचानक पूरी तरह बदल गई थी। लड़की ने तुरंत स्पिरिट पर्ल निकाला और अपनी शक्तियां एक्टिवेट कर अगले ही पल वह सेंसेक्ट ग्रैंड मास्टर में ट्रांसफॉर्म हो गई। लेकिन तभी उसका पिता वापस आ गया। उसकी सडन कोल्डनेस को देखकर वह घबराया और फिर से कनेक्शन बनाने के लिए उसे दूध लेकर आया, लेकिन लड़की ने हिम्मत नहीं जुटाई अपनी असली पहचान दिखाने। उसने जोर से आवाज उठाई ताकि लगे कि वह अभी भी वही बच्ची है। पिता को फिर भी कुछ गलत महसूस हुआ। लड़की ने झूठ बोलकर कहा कि उसे कोल्डी लग गई है। पिता चिंता में थर्मोमीटर लेने गया। लड़की सांस लेने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन पिता को याद आया थर्मोमीटर कमरे में है। वह घबरा गई और तुरंत कंबल के नीचे छिप गई। तापमान चेक करने के बाद सब कुछ ठीक पाया। पिता ने राहत की सांस ली और जाने लगा। जाने से पहले उसने लड़की को अगले दिन की ऑक्शन में आने के लिए इनवाइट किया। लड़की ने इसे अपनी ताकत बढ़ाने का मौका समझा और हामी भर। जैसे ही उसने पिता के जाने की पुष्टि की, उसने कंबल उठाया, लेकिन तभी पिता को याद आया कि लड़की ने अभी नहाना भी नहीं किया था। बिना किसी चेतावनी के उसने कंबल उठाया और जो उसने देखा वह पूरी तरह शॉक्ड कर देने वाला था।